यशवंत जय हिंद। मोहित भैया खुश रहिए। जय हिंद शिवानी। नितेश भैया जय हिंद। प्रभजोत जय हिंद। बादल खुश रहो। जय हिंद अतुल भैया। शिवम जय हिंद। गोविंद जी जय हिंद। ज्ञानेंद्र भैया जय हिंद। दीपक भैया नमस्कार। शोभना जी जय हिंद। अंकिता नमस्ते। जल्दी से जाएं साहब। आज हम रॉक्स पढ़ेंगे। सोनल जय हिंद। मीनाक्षी जी नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कीर्ति जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे। हम रॉक्स पढ़ेंगे आज। रॉक्स के बारे में जानेंगे। रॉक्स होता क्या है, तो जानते तो आप सभी लोग हैं रॉक्स होता क्या है, कैसा होता है। जय हिंद कोकिल। कौशल गुड इवनिंग। चलिए तो रॉक्स, पहली चीज़ सीधा याद रखना कि जो चीज़ सॉलिड भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर हो, ठीक है, सॉफ्ट भी हो, मुलायम भी हो, वो आपको क्या कहलाता है, रॉक कहलाता है या चट्टान कहलाता है। जरूरी नहीं कि चट्टान आपकी क्या हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी कठोरी हो, ठीक है, ये मुलायम भी होती है। तो रॉक्स के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा, रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से बताइए। नॉर्मली रॉक्स तो 1000 प्रकार की होती है, लेकिन नॉर्मली जो रॉक्स के टाइप बताए गए हैं वो कितने हैं। रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। शिवानी आंसर दे रही है 3 प्रकार। यशवंत 3 टाइप। चंदन दे रहे हैं 3 टाइप। प्रभजोत साइंस 3 टाइप। सर्वेश जी 3 दे रहे हैं। दीपिका 3 दे रही हैं। अंजलि 3 दे रही हैं। कोकिल 3। चलिए अब 3 दे रहे हो, जो लोग आंसर दे चुके हैं वो जो टाइप ऑफ रॉक्स हैं उनके नाम बताएं जल्दी। ये 3 टाइप जो होते हैं उनके नाम बताइए। अंजलि 3, सोनल 3, पंकज 3, शोभना 3 दे रही हैं। पुष्पेंद्र 3 दे रहे हैं। नितेश सोनी 3। जल्दी से तीनों के नाम बताइए। मीनाक्षी, अंकिता 3 दे रहे हैं सब लोग। सर्वेश दे रहा है इग्नियस, मेटामॉर्फिक। अच्छा सर्वेश जी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सर्वेश, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। प्रशांत 3 दे रहे हैं। बादल 3 टाइप। कोकिल, आग्नेय, अवसादी और कयांत्रित। वेरी गुड कोकिल। पंकज वेरी गुड। अग्नि, अवसादी, कांत्रित। अंजलि दे रही सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। गीता 3 दे रही हैं। वेरी गुड प्रभजोत। पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया। सर सबको बुक बता रखी है क्या, ये क्या। दीपक भैया ऐसा नहीं है, ये वो लोग आंसर दे रहे हैं दीपक भाई जो पढ़ चुके हैं। दीपक भैया कई लोग इसमें ऐसे हैं जो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, वही आंसर दे रहे हैं इतना स्पीड से।
आप भी जल्दी आंसर दोगे ऐसा। शिवानी हो गया, जय हिंद पूजा, जय हिंद शिवानी, ठीक है दीपिका, पंकज ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सब आंसर दे रहा है, ठीक है बादल, ठीक है मीनाक्षी। अब बात हो रही है कि 3 टाइप की, मैंने आपको रॉक्स हमने पढ़ी, पहले हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स होती है, दूसरी में मेटामॉर्फिक पढ़ी है, सेडिमेंट्री पढ़ी, तीसरी में मेटामॉर्फिक पढ़ी है, ठीक है। 3 टाइप की रॉक्स जो हैं, तो ये तीनों कुछ न कुछ गुण अलग होंगे, क्वालिटी अलग होंगी। ध्यान रखिए कि जब बोलते हैं जब पृथ्वी बनी, ठीक है, जब पृथ्वी बनी होगी तो उस समय ऐसा तो है ना कि नॉर्मल पृथ्वी बन गई। आपको बताया था मैंने कि पैंजिया बना, पैंथालासा बना, सिंगुलैरिटी बनी, लॉरेंसिया बना, गोंडवाना लैंड बना। इसके पहले यदि और बैक में चले जाएँ और हम पीछे चले जाएँ तो पृथ्वी जब बनी होगी तब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा। एक आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, तो नॉर्मल तो विस्फोट हुआ नहीं, विस्फोट हुआ तो बाद बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटे होंगे, भूकंप आए होंगे, ठीक है। तो बोला जाता है कि जब पृथ्वी बनी उस समय पर बहुत ज़्यादा लावा लिक्विड फॉर्म में आपका मैग्मा भर रहा होगा, मैग्मा होगा, वो मैग्मा के फैलाव से क्या हुआ, धीरे धीरे होकर आपका एक क्रस्ट, एक आपका सरफेस बनता चला गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, सबसे पहली रॉक्स इसमें से कौन सी है? पृथ्वी के बनते समय सबसे पहली चट्टान कौन सी आई? अब बात हो रही है, पहले आप बताएं फिर देखता हूं। जब पृथ्वी बनी होगी उस समय पर सबसे पहले कौन सी रॉक्स आई? ऑप्शन यही है आपके, तीनों में यही ऑप्शन चलेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जब पृथ्वी बनी उस समय, शिवानी अब शादी कहां से जाएगी भाई? यशवंत, इग्नियस रॉक्स, जल्दी आंसर दीजिए। जब पृथ्वी बनी होगी या जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पर कौन सी रॉक्स थी? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के समय, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय रॉक्स कौन सी थी? पूजा कस्तवार अवसादी दे रही, पूजा ज्यादा पढ़ ली बेटा, उस समय अवसाद रहा, ठीक है। अंजलि, पंकज इग्नियस दे रहे हैं, पुष्पेंद्र इग्नियस, प्रभजोत इग्नियस रॉक्स बिकॉज ये लावा से बनती है, वेरी गुड प्रभजोत। नितेश सोनी आग्ने, वेरी गुड, ठीक है। कोकिल जी इग्नियस दे रही हैं, पंकज बघेल इग्नियस दे रहे हैं, शिवानी, ठीक है शिवानी, मीनाक्षी आगरे, शिवानी इग्नियस दे रही हैं, दीपिका त्रिपाठी इग्नियस दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड दीपिका, पुष्पेंद्र वेरी गुड, अंजलि इग्नियस सबसे पहले है जब लावामुखी विस्फोट के कारण, ठीक है, वेरी गुड अंजलि। कुमार उपाध्याय जी आग्ने दे रहे हैं, हाँ पूजा ठीक है, शिवानी अग्नि, सर्वेश सिंह इग्नियस, ठीक है, शिवम अग्नि, बादल सिंह अग्नि, चलिए वेरी गुड। जब पृथ्वी बनी होगी तो सीधी सी बात है भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा बाहर आया होगा, बहुत बड़े बड़े विस्फोट होंगे। उस समय पर पृथ्वी जब बनी उस समय पर कोई जीवाश्म थोड़ी था, कोई व्यक्ति थोड़ी थे या कोई जीव जंतु थे नहीं, पेड़ पौधे थे नहीं, पर जीवाश्म तो आ नहीं सकता। जब जीवाश्म आ नहीं सकता तो मतलब डेब्रिस भी नहीं आएगा, मतलब अवसाद भी नहीं आएगा। जब अवसाद नहीं आएगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी आ ही नहीं सकती है, ठीक है। रही बात आपकी मेटामॉर्फिक की, तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है मिलजुल कर बनना। तो जब इग्नियस होगी तब तो आपका मेटामॉर्फिक बनेगा, या इग्नियस है सेडिमेंट नहीं है तो मेटामॉर्फिक नहीं बनेगा, या सेडिमेंट नहीं है इग्नियस है तो मेटामॉर्फिक नहीं बनेगा। तो 2 चट्टानों के मिलने से आपकी मेटामॉर्फिक या कायांतर चट्टान बनती है, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या इसको हम प्राइमरी रॉक्स बोल सकते हैं? क्या इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स बोल सकते हैं? क्या आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान बोल सकते हैं? प्राथमिक मतलब सबसे पहली, ओके सर्वेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्या इग्नियस को प्राइमरी चट्टान बोल सकते हैं? कोकिल बोल रही हाँ, यस सर, यशवंत सागर यस, विजय पटेल भी जुड़ चुके हैं, यस, विजय पटेल दे रहे हैं यस, वेरी गुड विजय जी। प्रभजोत जी दे रहे हैं यस सर, ठीक है। शिवानी यस हाथ बोल रही है, नितेश हाँ बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलना भाई रे। सर्वेश हाँ बोल रहे हैं, दीपिका हाँ बोल रही हैं, विया प्रजापति हाँ बोल रहे हैं,
अंजलि हाँ बोल सकते हैं, शिवानी हाँ, चलिए वेरी गुड। मीनाक्षी झारिया हाँ बोल रही हैं, पूजा कस्तवार ठीक है, चलिए वेरी गुड। माधुरी ठीक है। याद रखिएगा इसको हम प्राइमरी रॉक्स या मौलिक चट्टान बोल सकते हैं, ठीक, बिल्कुल शिवराज जी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ये जो आपका इग्नियस वर्ड है, ठीक है, तो इग्नियस वर्ड जो है, जो आपका ये आग्नेय चट्टान है, ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के इग्निस, IGNIS से, इग्निस शब्द से बना है। तो मुझे आप ये बताइए इग्निस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निस? इग्निस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है अंजलि जी, इग्निस लैटिन भाषा का वर्ड है। इस इग्निस का मीनिंग क्या होता है जल्दी बताइए। शिवानी दे रही हूँ, शिवानी उपाध्याय बोल रही हैं आग, फायर। प्रभजोत फायर बोल रहे हैं, वेरी गुड। यशवंत सागर आग बोल रहे हैं। अंजलि पटवा आग बोल रही हैं। नितेश फ्यूर हाँ फायर ठीक है नितेश। कोकिल फायर, दीपिका फायर, शिवराज सिंह आग बोल रहे हैं, ठीक है जी। पंकज अग्नि ठीक है। मीनाक्षी झारिया आग बोली है। प्रशांत आग बोल रहे हैं। VK प्रजापति फायर बोला, ठीक है चलिए वेरी गुड। चलिए अपन थोड़ा स्पीड पे चलते हैं। सोनल मंसूरी ठीक है। याद रखिएगा जो आपका आग्नेय शब्द है, इसमें जो इग्नियस वर्ड है ये लैटिन भाषा शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? आग होता है, ठीक। इसका मतलब ये आग है, आग का मतलब आग नहीं जल रही है, मतलब यहाँ पर क्या है? लावा है, मैग्मा है। लावा कैसा होता है? बहुत ज़्यादा तप्त होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अच्छा बताइए जो चट्टानें नीचे बनती होंगी, ऐसी चट्टानें जो जैसे ग्रेनाइट है आपका, बेसॉल्ट है, तो ये नीचे से बनती हैं। बेसॉल्ट बाहर हो गई, आपकी ग्रेनाइट आपके अंदर ही रह जाती है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर लावा भरा रहता है, वहाँ की चट्टानों को क्या बोला जाता है? चलिए बताइए। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण अंदर ही हो, जो बहुत अंदर सरफेस के नीचे एबिस में, भूगर्भ में होता है, उनको क्या कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण एबिस में, भूगर्भ में होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ या नन ऑफ दीज। ठीक है विजय कुमार उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक है। सर्वेश जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। एबिस में, भूगर्भ में जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ और नन ऑफ दिस। शिवराज सिंह बोल रहे हैं ए। शिवराज सिंह चौहान आपका नाम बड़ा प्यारा है। VR प्रजापति ए आंसर दे रहे हैं। नितेश बैथोलिथ ठीक है वेरी गुड। दीपिका त्रिपाठी ए आंसर दे रही हैं। अंजलि ए आंसर दे रही हैं। शिवानी ए आंसर दे रही हैं। पूजा कस्तवार बैथोलिथ बोल रहे हैं। कोकिल ए आंसर दे रहे हैं। दिव्या ए आंसर दे रही हैं, ठीक है। पंकज ऐसा नहीं है, ये आकृतियों के नाम है। जब वॉल्केनो बनता है उस समय पर ये आकृतियां बन जाती हैं, लेकिन जब हम रॉक्स की बात करते हैं उस समय पर जो चट्टानें अंदर ही बन जाती हैं उसको भी हम बैथोलिथ ही बोलते हैं, क्योंकि जो लावा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लावा जहाँ पर भरा होता है उसको हम बैथोलिथ ही बोलते हैं। लेकिन इससे बनी हुई चट्टानों को हम बैथोलिथ रॉक्स ही बोलते हैं, बैथोलिथ चट्टान ही बोलते हैं। इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। रॉक्स के लिए रॉक्स बन जाएगा, वहाँ पर मैग्मा के लिए आपके वर्ड बन जाएंगे, मतलब कुल मिला के शब्द बन जाएंगे, आकृतियाँ बन जाएंगी। ठीक है। प्रद्युम्न बैथोलिथ, अंजलि बैथोलिथ, विजय पटेल बैथोलिथ बोले। कुलती जी बैथोलिथ वेरी गुड। माधुरी ए आंसर दे रही है। बादल प्रशांत ए आंसर दे रहे हैं। प्रभजोत जी बैथोलिथ बोलते हैं। प्रभजोत ठीक है। बादल कोई बात नहीं। सर्वेश जी जी सर थैंक यू। लॉकडाउन के बाद आपकी कोचिंग प्रवेश लेना है, ठीक है। शिवराज जी स्वागत है आपका। चलिए
इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना, कि ये बेथोलिथ है क्या। अब मुझे बताइए, देखिए जो चट्टानें होती हैं, जो लाभ मतलब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि लावा जब निकलता है बाहर, जब लावा बाहर निकलता है तो जिस स्थान पर लावा भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेथोलिथ। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि जब ज्वालामुखी बनता है तो ज्वालामुखी का ऐसा पार्ट जहाँ पर लावा नीचे एबेस में भूगर्भ बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा रहता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तप्त होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेथोलिथ। अब बेथोलिथ जहाँ जिस मार्ग से बाहर आता है, बेथोलिथ जिस मार्ग से बाहर आता है उस मुख को हम बोलते हैं क्रेटर। याद रखिए, ज्वालामुखी का वह भाग जहाँ से लावा बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्रेटर मुख को बोलते हैं, कई बार होता क्या है, क्रेटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज होता है, बहुत विस्फोट होता है क्रेटर में, तो क्रेटर का मुख जो होता है, मतलब मुख जो होता है क्रेटर में बहुत कई बार बड़ा हो जाता है, उसका एरिया फैल जाता है। तो जब एरिया क्रेटर का फैल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जो मुख है जहाँ से लावा बाहर आता है वो क्रेटर कहलाता है, जब क्रेटर का मुख बड़ा हो जाता है तो आपका कॉल्डेरा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब लावा बाहर आता है तो लावा बाहर आने के बाद जो चट्टानें बनती है उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट रॉक्स। ध्यान रखिएगा, अगली चट्टान की वह चट्टान, वह लावा जो बाहर आकर धीरे धीरे होकर ठंडा हो जाता है उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट रॉक्स। अब कई बार इस बेसाल्ट रॉक्स में होता क्या है, एरोजन होता है, बैदरिंग होती है। एरोजन बैदरिंग होने से होता क्या है, इसका क्षरण होने लगता है। ठीक है, एरोजन होने लगता है तो धीरे धीरे झड़ती जाती है, टूटती जाती है। इससे बनती है आपकी रेगुर सॉइल, इससे बनती है आपकी रेगुर सॉइल, ध्यान रखिए। और जो रेगुर वर्ड है ये कहाँ से बना है, ये बना है आपका महाराष्ट्र से, ध्यान रखना है। रेगुर शब्द जो बना है ये कहाँ से बना है, महाराष्ट्र से, क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सबसे पहले महाराष्ट्र में ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, उसके बाद पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी कहा जाता है। तो ये बोला जाता है कि रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी या काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो रेगुर जो मिट्टी है वो कहाँ के लिए वर्ड है, आपका महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, और रेगुर मिट्टी किससे बनती है तो आप बताएंगे किससे बनती है, बेसाल्ट रॉक से बनती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इतना क्लियर हुआ। जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ। एक दो लोग कोई कमेंट करके बताओ इतना क्लियर हो रहा है आप लोग को, आवाज आ रही है। शिवानी थम्स अप कर रही हैं। विजय जी यस सर। अंजलि समझ आ गया जी, ठीक है, वेरी गुड। सोनल ठीक है, ठीक, चलिए बस सब लोग परेशान मत हो, बस हो गया। अब बात हो रही है कि ये मैंने बता दिया आपको बेसाल्ट रॉक्स क्या है। ठीक है दीप का, बेसाल्ट रॉक्स मतलब जो ठंडी होकर बाहर आकर जम गई, जिसे इसमें एरोजन हुआ, वो आपका बेसाल्ट रॉक्स बन जाता है। अब बात हो रही है कि लावा पूरा तो बाहर आएगा नहीं, प्रेशर होने के साथ जितना, जब तक प्रेशराइज नीचे से होगा तब तक आपका लावा रहे बाहर आएगा। कई बार समय ऐसा आएगा कि लावा धीरे धीरे क्या होगा, अंदर ही रह जाएगा। जो लावा बाहर आ गया तो आ गया, प्रेशर कम होगा तो लावा वहीं वहीं रह गया। तो कुछ लावा ऐसा होता है जो बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही अंदर क्या जाता है, ठंडा होके जम जाता है। कुछ लावा ऐसा होता है कि जो बाहर नहीं निकल पाता है वो अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कहाँ ठंडा हो जाता है, ध्यान रखना, बेथोलिथ में। कहाँ ठंडा हो जाता है, बेथोलिथ में ठंडा हो जाता है। उसी चट्टान को हम क्या बोलते हैं, बेथोलिथ रॉक्स। उसी चट्टान को हम बोलते हैं ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा। उसी चट्टान को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मार्बल बिछाते हैं हम, सो देखा होगा आपने, वो बेथोलिथ का ही रॉक्स है। तो याद रखिए, ऐसा आपकी चट्टानें, ऐसा लावा जो अंदर ठंडा रह हो जाता है। ठीक है, उससे बनी चट्टानों को हम बोलते हैं ग्रेनाइट रॉक्स, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, क्लियर इतना। इतना क्लियर हुआ।
अंजलि बोल रही है ठीक है। अंजलि मैं पूछूंगा भी। प्रभजोत जी सर। आसपनी जी सर ठीक है। सोनल को आ गए समझ। वैसे मतलब आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप तक। चलिए ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। चलो इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमने इग्नियस के बारे में समझ लिया। रॉक्स में हमने अग्नि चट्टान कौन सी होती है हमने पढ़ लिया। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, प्राइमरी रॉक्स यदि आपकी कौन सी है, इग्नियस है, तो सेकेंडरी रॉक्स कौन सी हो जाएगी, दूसरे ग्रुप में कौन चट्टान बनी है, तो आपकी अवसादी या सेडिमेंट्री बनी है। ठीक है, अब दोनों के मिलने से कौन सी चट्टान बनती है आपकी, मेटामॉर्फिक या कायांतरित बन जाती है। तो टर्सरी कौन सी हो जाएगी आपकी, तृतीय युग की चट्टान कौन सी हो जाएगी आपकी, तो आपकी हो जाएगी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। चलिए अब मुझे बताइएगा, क्या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल्स? क्या आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे? जीवाश्म का मतलब है जो चीज दब के सड़ गल के बनती है उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। मतलब कुल मिला के जो अवसाद होते हैं, डेब्रिस होते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इग्नेस रॉक्स में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं? यशवंत बोल रहे हैं नहीं, शिवानी नहीं, अंजलि नहीं। कैसी बात कर रहे हो यार आप लोग? शिवराज जी बोल रहे हैं नहीं। अच्छा, श्रवण नहीं, नितेश नहीं, मना कर रहे हैं। सोनल जी मना कर रही हैं। कोई तो हाँ बोलो। पुष्पेंद्र मना कर रहे हैं, कोकिल मना कर रहे हैं, असरफी लाल मना कर रहे हैं, दिव्या कहर मना कर रही हैं। ठीक है, कुमार उपाध्याय बोल रहे हैं नहीं सर बिल्कुल नहीं। ठीक है कुमार जी। शिवानी पटेल मना कर रही हैं, माधुरी मना कर रही हैं, दीपिका मना कर रही हैं। कोई हाँ करने वाला नहीं है क्या? प्रभजोत सैनी मना कर रहे हैं, शिवम सेन मना कर रहे हैं, शोभना पटेल नहीं सर, मीनाक्षी झाड़िया नहीं सर। चलिए वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उस समय जीवन नहीं था। अंजलि जी बताइए, आज तो जीवन है अंजलि, या यदि आज चट्टाने वाली बनना होगा अगर चट्टान है तो क्या आज की डेट में अंजलि जीवाश्म पाया जाएगा? अंजलि आप रिप्लाई दीजिएगा जल्दी से। क्या आज यदि आगे चट्टान बन रही हो, आज उनका मेकिंग टाइम चल रहा हो, निर्माण कार्य चल रहा हो, तो क्या आज जीवाश्म पाया जाएगा? क्योंकि आज तो जीवन है। अंजलि जल्दी कमेंट करिए। अंजलि बोल रही हैं बिल्कुल नहीं पाया जाएगा क्योंकि उस समय जीवन नहीं था। अभी तो जीवन है अंजलि, जल्दी आंसर दो। कीर्ति बोल रही हैं जीवाश्म रही होती है। कीर्ति समझ नहीं आया मुझे। पुष्पेंद्र सिंह नहीं होता। ठीक है, दाव ताप का देता है कारण नहीं। ठीक है पंकज। विजय जी बोल रहे हैं नहीं पता, कोई बात नहीं विजय जी। प्रभुम नो सर, नो सर। अंजलि पटवा मना कर रही हैं। चलिए, ताप और दाब अधिक होता है। चल मैं बताता हूँ, देखिए ये बताओ मुझे, कहीं लावा मैग्मा बह रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये लावा मैग्मा बह रहा है, कितना गर्म कितना ज़्यादा होता है, गर्म है ना। अब हम सोचें कि लावा के सामने, कि लावा बह रहा है, उस लावा में जाके हम एक डुबकी लगा लें, कुंभ चल रहा है, ठीक है। उस लावा में यदि आप एक डुबकी लगाना चाहोगे कि थोड़ा सा नहा लेते हैं लावा में, डुबकी तो लगा लोगे, देखोगे दोबारा, हाथ कहीं पैर कहीं, समझ आ रहा है बोले मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो लावा के सामने दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए, ध्यान रखना इस चीज़ का, लावा के सामने दुनिया की कोई भी चीज़ आए, ठीक है, वो आपकी लावा में ही बदल जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी चीज़ लावा के सामने आएगी वो लावा ही बनेगी। इसका मतलब दूर दूर आपका हड्डी, लोहा, पत्थर कुछ भी आए वो सब लावा मिक्स होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आके जब लावा बन रही है तो जीवाश्म तो यहाँ बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ताप बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, इसी में क्वेश्चन है आपका मेरा आपसे, क्या ये क्रिस्टलाइज होता है? क्या ये दानेदार होता है?
क्या आग्नेय चट्टान दानेदार होती है? ठीक है अंजलि। जल्दी बताइए, क्या इग्नियस रॉक्स क्रिस्टलाइज होती हैं? थोड़ा जल्दी आंसर दें। इग्नियस रॉक्स क्रिस्टलाइज होती हैं? क्या आग्नेय चट्टानें दानेदार होती हैं? यशवंत मना कर रहे हैं। सोनल यस सर। शिवानी हाँ बोल रही हैं। कोकिल हाँ बोल रही हैं। प्रभजोत हाँ बोल रही हैं। नितेश जी हाँ बोल रहे हैं। प्रशांत जी हाँ बोल रहे हैं। वेरी गुड। शिवराज सिंह चौहान जी हाँ। शिवराज जी मैं आपको मामा बोल सकता हूँ क्या? शिवराज जी हाँ बोल रहे हैं। प्रद्युम्न गोस्वामी हाँ बोल रहे हैं। शिवानी हाँ। वेरी गुड। अंजलि हाँ दानेदार होती है। ठीक है अंजलि। दिव्या कहर हाँ बोल रहे हैं। सर्वेश सिंह हाँ बोल रहे हैं। विजय हाँ बोल रहे हैं। वेरी गुड। पूजा कस्तवर हाँ सर। देखो भाई, दुनिया की कोई भी गर्म चीज़ होगी ना, इतना याद रखना। ठीक है दीपिका, दुनिया की कोई भी चीज़। कोकिल हाँ, कोकिल लेट ही आ रहे हैं आंसर तो। चलिए, क्या बता रहा था? दुनिया की कोई भी चीज़ जो गर्म होगी उसका एक नेचर स्वभाव होता है, उसमें बबल्स या उसमें आपके क्रिस्टल पाए जाएंगे। आप खुद ध्यान से देखो कि यदि मान लो कि घर में हमको रबड़ी बनानी है, अभी तो घर में एक इसका कोई काम तो है ही नहीं अपने पास, रबड़ी बना रहे हैं, जो भी आप गर्म चीज़ बनाते हो, खीर बनाते होंगे जिसकी लेयर मोटी होती होगी, ठीक है, उसमें देखना आप जब आप बहुत ज़्यादा हीट दोगे आप तो बबल्स आने लगेंगे, और यदि बबल्स आते समय उस समय हम उसको बंद कर दें तो बबल्स जैसे तैसे बने रह जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना आप, कोई जरूरी नहीं है कि जो समतल क्षेत्र है वहाँ पर जो बबल्स पाए जाएंगे वो गोल पाए जाएंगे, लेकिन जो ऊंचाई वाली चीज़ें होंगी, जो ऊंचाई से बह के नीचे से लावा टाइप का बहता है, वहाँ पर कभी क्या है वो राउंड में या सर्कल में नहीं होते। समझ आ रहा बोलेंगे मतलब? आप सिंपल याद रखना आप कि जब ये लावा बहता होगा तो गर्म होने के कारण से बबल्स तो पाए जाएंगे। अब बबल्स पाए जाएंगे, दाने पाए जाएंगे, इसलिए पाए जाते हैं। कई बार देखो जब बहता है, बहते समय स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, वो जहाँ के तहाँ रुक जाता है। लावा बहते हुए जहाँ के तहाँ रुक जाता है, उसी के कारण क्या बन जाते हैं, आपके बबल्स पाए जाते बन जाते हैं, स्क्रब बन जाते हैं, या क्रिस्टल बन जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें दाने पाए जाते हैं। थोड़ा टाइम लेगा रॉक्स, लेकिन बनना चाहिए आपसे, मैं चाहता हूँ। ठीक है शिवराज जी। नेक्स्ट है, क्या इसमें परत लेयर पाई जाएगी? क्या इग्नियस रॉक्स में लेयर पाई जाएगी? सीधा क्वेश्चन आएगा, अगर कौन सी एक चट्टान परतदार होती है, लेयर वाइज होती है? ठीक है, जल्दी बताइए मुझे, क्या आग्नेय चट्टान परतदार होती है, लेयर वाइज होती है, लेयर्ड में होती है? जल्दी बताइए मुझे। सोनल मना कर रही हैं, शिवानी मना कर रही हैं, प्रभजोत मना कर रहे हैं, नितेश मना कर रहे हैं, यशवंत मना कर रहे हैं। देखो, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कोई भी आंसर देखकर मत देना, तुक्का मत मारना, ठीक है? बनता ठीक, नहीं बनता तो कोई ठीक है। प्रशांत, दीपिका, विजय, दिव्या, समयका, ठीक है, शिवानी, सब मना कर रहे हैं। पूजा भी मना कर रही हैं, माधुरी भी मना कर रही हैं, अश्विनी मना कर रही हैं, कुमार उपाध्याय भी मना कर रहे हैं, पुरैती साहब मना कर रहे हैं, बादल सिंह नहीं होती। चलिए, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, इसमें लेयर नहीं होगी, ठीक है? सीधी सी बात है भाई, गर्म चीज़ का एक स्वभाव होता है कि जब कोई गर्म चीज़ बह रही है, ठीक है, लेयर का मतलब क्या है, एक ऊपर एक लेयर परत बना। सोन पापड़ी देखी होगी आपने, कभी जीवन में पूरी नहीं उठेगी, ठीक है, वो एक लेयर है, ठीक। तो ये मतलब हम बोल सकते हैं कि अपसादी चट्टान है। सीधा सा आप याद रखो, गर्म चीज़ की एक स्वभाव होता है, जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है और वापस उसमें कोई गर्म चीज़ डालते हैं हम, तो वो नीचे वाले को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। ये स्वभाव है भाई। सीधी सी बात है कि मैं बोलूँ कि एक हनी के लिए एक शहद को आप एक प्लेट में लीजिए और उसको ठंडा कर दीजिए,
दोबारा से आप उसके ऊपर हनी या शहद डालो आप, तो क्या लेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। एक मोमबत्ती को लीजिए आप, उसको पिघला कर एक प्लेट में जमा दीजिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 महीने के बाद अब वापस दूसरी मोम को पिघलाइए, उसके बाद फिर डाल दीजिए। क्या करेगा? नीचे वाली लेयर को गर्म करके मिक्सअप हो जाएगा, एक हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा? वो दोनों एक बन के लेयर को ख़त्म कर देंगे। कहने मतलब इनमें लेयर नहीं पाई जाएगी। चलिए, वेरी गुड। अब सीधी सी बात है, अवसायी चट्टान में उल्टा हो जाएगा, पूरा पूरा जीवाश्म नहीं पाया जाता था, जीवाश्म पाया जाएगा। नामी है अवसाद, नामी है डेब्रिस, नामी है फॉसिल्स। ठीक है, इसी को हम परतदार चट्टान बोलते हैं। परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान इसका नाम ही है। ठीक है, कायांत चट्टान में आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जीवाश्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, क्योंकि वो 2 चट्टानों के मिलने से बनती है। ठीक है, चलिए थोड़ा हटके अब क्वेश्चन है आपसे, बोर ना हो पाए जिसमें आप बताइए जल्दी से, गांधी जी के प्रमुख आश्रमों के नाम बताइए। पंकज बोल रहे हैं जब तक घनत्व परिवर्तन नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी। बिल्कुल पंकज, वही चीज है। घनत्व भी तो है दुनिया में, हर चीज बिना घनत्व पे कहाँ काम बनेगा? घनत्व से ही सब कुछ है। पंकज जल्दी से आंसर दीजिए। चलो सब लोग जल्दी से आंसर। तो गांधी जी ने जो प्रमुख आश्रम बनाए थे साउथ अफ्रीका में, भारत में, जल्दी से उनके नाम बताइए। कौशल सिंह बोल रहे हैं साबरमती। बस हम, मुझे साबरमती नहीं, और कौन कौन, जितने जानते हो उतने नाम बताओ। सब साबरमती बोल रहे हैं। साबरमती, लियो टॉल्स्टॉय। वेरी गुड नीतीश। चलो सोनल जल्दी से, नहीं पता जल्दी कॉपी पेन रखना सामने, मैं बोलूंगा लिखते जाना आप लोग। चलिए अपन बिना समय खराब करे लिखते हैं। चलिए 6 आश्रम बताऊंगा मैं, ये 6 आश्रम से एक क्वेश्चन आएगा। 6 के अलावा इसके अलावा 6 के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आपको ध्यान रखना 6 से ही पूछता है। ठीक, चलिए से पहला जो है लिख लीजिएगा, पहले लिख लेना आप लोग ध्यान से। साबरमती टॉर्चर और पता नहीं है सर, कोई बात नहीं समय का। चलिए 6 आश्रम बताऊंगा मैं, 6 के नाम ध्यान रखना, उनकी डेट याद रखना। डेट बहुत पूछता है, कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में है, कहीं डरबन में है, ये जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रखना साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, आपका अहमदाबाद याद रखना पड़ेगा, गुजरात याद रखना पड़ेगा आपको, बस। ठीक है, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में, इतने कुछ याद करने हैं मेन चीजें। बाकी इनका सन जरूर याद रखना है अपन को, किसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है मीनाक्षी, वेरी गुड। लिखिए पहला, जैसे मैं बोलूंगा, पहला है टॉल्स्टॉय फार्म। पहला नाम है टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म। पहला इनका जो आश्रम का नाम है वो टॉल्स्टॉय फार्म है। ठीक है, कहाँ पर है ये? साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर ध्यान रखिएगा? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, स्थापना है 1902, स्थापना हुई है, एस्टेब्लिश हुआ था ये 1902, 1902 में। अब यहाँ ध्यान से देखना, आपको टॉल्स्टॉय में टॉय मिल रहा है, ध्यान से ध्यान रखना, याद हो पाई थी ना, अपने टिक लगा लेना जो भी हो आप लोग को। टॉल्स्टॉय में टॉय मिल रहा है, टॉय मतलब होता है खिलौना। ठीक है, और खिलौना कभी भी हर चीज में 19 तो रहेगा, 1900 तो हर जगह रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं है। गांधी जी का जो समय था वो 1900 में ही है। ठीक, तो ध्यान रखना कि टॉल्स्टॉय में जो टॉय मिल रहा है, टॉय मतलब होता है खिलौना, और खिलौना दोनों हाथों में अच्छे लगते हैं। बच्चों को जो खिलौने होते हैं वो दोनों हाथों में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो 1902 ध्यान रखिएगा, टॉय मतलब खिलौने, खिलौने दोनों हाथों में अच्छे लगते हैं बच्चों को। ठीक है, इस हाथ में भी खिलौना मिल जाए, उस हाथ में भी खिलौना मिल जाए। ठीक है, दोनों हाथ में अच्छे लगते हैं। तो 1902, 1902 साउथ अफ्रीका नाम ही ऐसा कि उन्हें साउथ अफ्रीका ही तो मैन गए थे पहले, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए वाम नहीं भाई रे पंकज, फार्म। सेकेंड है आपका फीनिक्स फॉर्म, सेकेंड है आपका फीनिक्स फॉर्म, सेकेंड है आपका फीनिक्स फॉर्म। ये भी आपका साउथ अफ्रीका में है, डरबन में है ये, साउथ अफ्रीका।
फिनिक्स फॉर्म ध्यान रखना आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। फिनिक्स से सिंपल याद रखना फिनिश, फिनिश मतलब कंप्लीट। दुनिया का कोई भी काम क्या होता है कि हमको फिनिश करना है। फिनिश मतलब मैं हमेशा 4 दिशाएं बताता हूँ, हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ 4 दिशाएं मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दुनिया का कोई भी काम हमें जब हमारी डेथ हो, जब हम ऊपर जाएं, ठीक है, तो पूरे काम फिनिश करके जाएं। मतलब चारों तरफ के जो काम हो हमारे फिनिश होने चाहिए। फिनिक्स याद रखना फिनिश, और फिनिश जो भी हम काम करें वो चारों तरफ के जितने भी हमारे काम थे, ठीक है, वो पूरे हमको फिनिश करने हैं। चारों प्रकार के काम, चारों दिशाओं के काम। 1904 फिनिक्स फॉर्म हो गया 1904, टॉल्स्टॉय हो गया 1902। फिनिक्स, ठीक है पंकज, फिनिश नहीं FINIX या FEENIX, दोनों क्लियर हुए? जल्दी बताइए मुझे। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी कोई 1-2 लोग कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, शिवानी भी हाँ बोल रहे हैं, टोकर भी बोल रही हैं, ठीक है। एक नया क्वेश्चन बनना है, इनसे ध्यान रखना। सर पंकज सर आई एम किडिंग। अच्छा अश्विनी जी सर, श्वेता तिवारी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो 2 हमारे हो गए, टॉल्स्टॉय हो गए, फिनिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्याग्रह। नेक्स्ट है आपका सत्याग्रह। अब ध्यान से मानना, जब मैं बोलूँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 19 तो रहेगा। 4 बार बोला मतलब और कोई वर्ड तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो 0 पहले लगा दे। 1904, 05, ठीक है। अब मैं ध्यान सुनना, मैंने बोला सत्याग्रह मतलब क्या? संधि विच्छेद करो क्या है? सत्य के लिए आग्रह, सॉरी समास की हम बात करेंगे। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब सत्य के लिए आपको आग्रह करना कि भैया झूठ मत बोलो, भाई सच। आप किसी को कान के नीचे नहीं मारोगे खींच के, ठीक है, किसी का कान नहीं पकड़ोगे। गांधी जी ने किसी को मारा नहीं, वो किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। तो सिंपल मतलब है कि सत्य के लिए उन्होंने क्या किया? आग्रह किया। और सत्य के लिए आग्रह करने के लिए हमको हाथ जोड़ना पड़ता है, कम से कम 1 बार तो हाथ जोड़ना पड़ता है सत्य के आग्रह करने के लिए। ध्यान समझना बात, सत्य का आग्रह करने के लिए हमको 1 न 1 बार हाथ जोड़ना पड़ता। 19 हम में सब में रहेगा। सत्य के आग्रह के लिए हमको 1 न 1 बार हाथ जोड़ना पड़ता है। 1 बार मतलब 19 तो हो गया, 1 लगा दो 1 बार। अब हाथ जोड़ोगे तो 5 उंगलियों का यूज करोगे ना, कि एक ही उंगली से हाथ जोड़ लोगे ऐसे करके या ऐसे करके? नहीं, हमको 5 उंगलियों का यूज करना पड़ता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करने के लिए कम से कम 1 बार हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा। 19 और हमको इसके लिए 5 उंगलियों का प्रयोग करना पड़ता है हाथ जोड़ने के लिए, मतलब 5। 1915 सत्याग्रह आश्रम जो अहमदाबाद में है, कोचरब करके एक क्षेत्र है, आप अहमदाबाद याद रखना। सत्याग्रह जो आश्रम है वो अहमदाबाद में है, ठीक है। स्थापना हुई थी 1915 में। 1915 में 1915, 1915, ठीक है। हाँ सर्वेश जी, चलिए नेक्स्ट लिखिए। देखिए साबरमती आश्रम लिख लेना रे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ में बार बार बोलूँ समझ जाना। हाँ पंकज जी वेरी गुड। ब्रजेंद्र सर पढ़ाए हैं आपको, है ना संधि, सही बोल रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए साबरमती आश्रम, सब जानते हैं साबरमती संघ तूने कर दिया कमाल वगैरह वगैरह, है ना। साबरमती आश्रम किस नदी के तट पर है? कई बार पूछता, सीधा सीधा बताओ। साबरमती नदी के पास, ठीक है, अहमदाबाद में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए, ठीक है, तो उन्होंने एक ही चीज़ सोचा था भाई कि पहले भारत में हम आंदोलन ना करें, सबसे पहले भारत को समझने के लिए उन्होंने क्या कहा था? 1 साल तक मुझे भारत का सर्वे करना पड़ेगा।
भारत के क्षेत्रों में मुझे घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भारत की सभ्यता एक्चुअल में है क्या। महात्मा गांधी के राजा थे, आपको पता होना चाहिए, बहुत अमीर आदमी थे, पैसे वाले व्यक्ति थे वो, ठीक है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो आपको ध्यान होना चाहिए, वो मूवी भी कोई आई थी, ठीक है। तो जब साउथ अफ्रीका गए थे तो जो A1 मतलब जो एक नंबर की टिकट होती है उसको लेके गए थे वो, उनको लोगों ने क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया था। तो गांधी जी ने 1 साल तक तो क्या किया था, उन्होंने आराम किया था, आराम से, पूरे एक बार उनको घूमना है, देखना है कि भारत में कहाँ क्या चल रहा है, उसके बाद वो आंदोलन करेंगे। इसके लिए ही उन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया था, ठीक है। अब साबरमती आश्रम बनाया था तो आश्रम में भी ध्यान रखो आप कि साबरमती गांधी जी की ही बात होगी। सीधी सी बात है, जो भी अहमदाबाद में आएगा 1915 लगा देना, जो भी अहमदाबाद आए 1915 लगा दें, जब पूछना माने तो 1915 लगा देना, ठीक है। साबरमती में भी ऐसी है कि एक बार आए 5 उंगली से यूज़ करना है, हाथ जोड़ना है। तो साबरमती नदी अहमदाबाद 1915, तो सत्याग्रह और साबरमती, ठीक है, दोनों साथ साथ से हैं, ध्यान रखना 1915 1915, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा अनाशक्ति आश्रम, एक है आपका अनाशक्ति आश्रम, ठीक है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। शक्तियाँ जितनी है वो कहाँ से उतरती हैं, पूरी उत्तराखंड से उतरती हैं, ध्यान रखना। अनाशक्ति आश्रम जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि शक्तियाँ दुनिया में कोई भी 2 प्रकार की होती हैं, शक्तियाँ दुनिया में कोई भी 2 प्रकार की होती हैं, या तो शांत या तो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा उग्र। शक्ति हम आपको 2 प्रकार की, महिलाएं 2 प्रकार की, महिला मतलब शक्ति ही तो है, 2 प्रकार की महिला मिलेंगी, या तो महिला बहुत शांत स्वभाव की होगी और ज़्यादा उसको पेरोगे तो क्या हो जाएगी, वो तेज स्वभाव बन जाएगी, उग्र बदल जाएगी, रूप में बदल जाएगी। तो या तो तेज या तो बहुत ज़्यादा शांत, 2 प्रकार की शक्ति होती हैं। और शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मतलब 19 लगा देना, ठीक है। और शक्ति हमने कितनी पढ़ी है, शक्ति कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, लेकिन कुल शक्तियाँ कितनी हैं, तो हमने पढ़ी है 9 शक्तिपीठ। ध्यान रखना है, शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, शांत या उग्र, लेकिन कुल कितनी शक्तियाँ होती हैं अलग अलग है ये, तो 9 शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो 1992 तो आएगा नहीं, सबको इतना समझ में आ रहा है भाई, क्या जब आपका जन्म हो गया तब थोड़ी होगा। तो 1920 2 प्रकार की शक्ति है ना, शांत और उग्र। टोटल कितनी शक्तियाँ, 9 प्रकार की, 9 देवियाँ हम पढ़े। तो 1929, ठीक है, ये आपका अनाशक्ति उत्तराखंड वाला। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट देखिएगा सेवाग्राम, नेक्स्ट है आपका सेवाग्राम, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवाग्राम। ध्यान रखना सेवाग्राम है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। सेवाग्राम कहाँ पर है आपका, ध्यान रखना महाराष्ट्र में है। दुनिया के बड़े बड़े क्षेत्र आपने देखे होंगे, अभी कई बार बोला गया था, मोदी बोले थे हर गांव को गोद लो, एक सांसद एक गांव को गोद ले। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गांव हैं वो कहाँ गोद लिए गए हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गांव बहुत हैं और छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के गांव हैं। सेवाग्राम कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, है ना, सेवा करने का भी एक समय होता है, जीवन भर सेवा तो आप गाँव की कर नहीं पाओगे, ठीक है। सिंपल आप याद रखना, जो गाँव का ग्राम सेवक होता है, जो यंग वाले लड़के होते हैं, तो ग्राम सेवक जो बनते हैं वो 36 साल से बनना स्टार्ट होते हैं। क्या बोल रहे हो, समयांका सोनी बोल रही हैं। ये है मैडम आपका कौसानी में, समय का ये है कौसानी में, समय का कौसानी, कौसानी उत्तराखंड के कौसानी में है ये। चलिए, तो सेवाग्राम ध्यान रखना है आपको, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। सेवा करना, गांव की सेवा करना एक महान काम है, एक बहुत अच्छा काम है। तो महाराष्ट्र महान बन गया, ठीक है, महाराष्ट्र वैसे ही महान है, ध्यान रखना आपको। सेवाग्राम महाराष्ट्र महान, ठीक है। एंड कब से स्टार्ट होता है इसमें, तो सेवा करने का जो उम्र चालू होती है वो कब से स्टार्ट होती है, 36 साल से। तो 1936, बोलो समझ आया। 6 के 6 आपको आश्रम याद हुए। जल्दी 1-2 लोग कमेंट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार से नहीं आया है, तो इस बार उम्मीद है।
जल्दी से कमेंट करिए, याद हुए आपको? ठीक है, यशवंत, कोकिल, सर्वेश, सोनल, प्रभजोत, चलिए थैंक यू, शिवानी, नितेश, पूजा, शिवराज जी, मामा जी को भी याद हो गया, रिया जैसा, चलिए थैंक यू, वेरी गुड। ये 6 आश्रम हैं, आश्रम पे बहुत सारे हैं इनके, लेकिन 6 आश्रम के अलावा आपसे एक आश्रम भी बाहर से नहीं पूछेगा, ये मेरी जबान है, चलो ठीक है। इस 6 के अलावा आपसे एक भी आश्रम नहीं पूछेगा। इन 6 को याद कर लेना, कहाँ पर है, कहाँ पर तो याद बन ही जाएगा। आपको इतना याद रखना है किस आश्रम की स्थापना कब हुई है, बाकी कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं है, ठीक है। वापस से आते हैं अपनी ज्योग्राफी में, ठीक। चलो वापस ज्योग्राफी, टाइम हो गया क्या? 10 मिनट है अपने पास, चलिए वापस से आए अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपको, पृथ्वी के अंदर द्रव पदार्थों के पृथ्वी के अंदर द्रव पदार्थों के द्वारा बनी चट्टान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर मतलब कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं? एबेस पे बात कर रहा हूँ, भूगर्भ में बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है? कोकिल, आज 2 घंटे की क्लास है। किसने कहा 2 घंटे क्लास है? हाँ 2 घंटे क्लास है, ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, 2 घंटे की। अरे वो धोखे से टाइप हो गया। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के द्वारा बनी चट्टान को क्या कहा जाता है? अमन कुमार आग्नेय, मैं भरोसा कर रहा हूं कोई आंसर गलत नहीं देगा, बहुत ज़्यादा हमने इसको डिस्कस किया है। अमन कुमार आग्नेय दे रहे हैं, इग्नियस दे रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। और भाई माधुरी आग्नेय दे रही हैं, कोकिल इग्नियस दे रहे हैं, शिवराज जी आग्नेय दे रहे हैं, दिव्या इग्नियस दे रही हैं, शिवानी इग्नियस दे रहे हैं, मैं थोड़ा टाइम लूँगा भाई, है ना, अभी सब लोग आंसर देते हैं। सोनल आग्नेय, कौशल इग्नियस। अच्छा, किसी को यदि 1% भी समझ ना आए ना, है ना, तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ का। यदि 1% भी समझ में नहीं आ रहा है, टाइप ही तो करना है अपन को, सर नहीं आया समझ, है ना, अपन उसको बार बार पढ़ लेंगे। तो घर की बात है, परेशान मत होना, जो ना बने तुरंत पूछना। बादल, ठीक है, बादल क्या बोल रहा है ये? अच्छा हाँ, इग्नियस, अग्नि चट्टान, ठीक है। इग्नियस कुमार जी इग्नियस बोल रहे हैं, सम्यका इग्नियस, शिवम आग्नेय, शिवानी इग्नियस, कुरैती जी इग्नियस, यशवंत सागर इग्नियस। चलिए वेरी गुड। तो ये तो बिल्कुल क्लियर आपको हो गया कि चट्टान अंदर जमी होती हैं, बैथोलिक चट्टान कहलाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं तो ग्रेनाइट चट्टान कहलाती हैं, जो बाहर जाती हैं तो बेसॉल्ट कहलाती हैं। बेसॉल्ट से आपका रेगुर मिट्टी बनती है, रेगुर को ही काली मिट्टी कहा जाता है, बेसॉल्ट शायद महाराष्ट्र का है। ये पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि भाई अग्नि चट्टान ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हु इज प्राइमरी रॉक्स? Who is primary rocks? प्राथमिक चट्टान कौन है? वही ऑप्शन, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और नन ऑफ दिस। कोकिल दे रहे हैं इग्नियस, अब एक भी गलत नहीं हुआ आपका, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक में। शिवानी इग्नियस, सोनल इग्नियस, सर्वेश इग्नियस, वेरी गुड। यशवंत इग्नियस, ठाकुर, मनीष परमार जी आग्नेय, ठीक है। पंकज सर कोई बुक सजेस्ट कर दो, अगर कलेक्टर नहीं बना तो घर वाले
कंडक्टर बना देंगे। पंकज बन जाओ, परेशान मत हो मित्र, है ना। बस पॉजिटिव रहना, इतना ध्यान रखना जीवन में, है ना, सकारात्मक जरूर रहना, जो चाहते हो बनोगे। आप यूपीएससी के हिसाब से देख रहे हो आप, तो आप फिर माजिद हुसैन या डी खुल्लर के अलावा कोई तीसरी बुक मत लेना। यदि डी खुल्लर पढ़ लो तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है। ए दीपिका त्रिपाठी, विजय ए दे रहे हैं, इग्नियस दे रहे हैं। चलिए वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, किसी ने गलत आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा जल्दी से। जितने टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं बता रहा हूं आपको। निर्माण समय की दृष्टि से, मेकिंग टाइम के हिसाब से सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, सबसे एंसेंट रॉक्स कौन सी है? बेस्ड ऑन मेकिंग टाइम, समय निर्माण की स्थिति के अनुसार सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? जल्दी से आंसर दे दो। कोकिल, इग्नियस, सबसे पहला आंसर कोकिल जी का। यशवंत, इग्नियस, माधुरी, आग्नेय, ठीक है। कुरैती साहब, इग्नियस, दीपिका, इग्नियस, सोनल, इग्नियस। चलिए दिव्या कहर, इग्नियस। मेरा मुंह दुखने लगा आप लोग का नाम बोलते बोलते। इग्नियस, शिवम सेन, इग्नियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान से सुनना। आग्नेय चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। ऑप्शन 1 सुनिएगा, गर्म लावा के ठंडे होने से, गर्म लावा के ठंडे होने से, ठंडे लावा के गर्म होने से। ध्यान सुनिएगा, गर्म लावा के ठंडे होने से, ठंडे लावा के गर्म होने से, पर्वतों के टूटने से, इसको हम ब्रोकन माउंटेन बोलते हैं, ब्रोकन हिल बोलते हैं, ठीक है। पर्वतों के टूटने से या गिरने से, अर्थक्वेक से, भूकंप से, या इनमें से कोई नहीं। पंकज बोल रहा है क्या यह चट्टान पृथ्वी जितनी प्राचीन है? मित्र, जब पृथ्वी बनी है तभी चट्टानें आई हैं। पृथ्वी का जो बेस्ड है उसी से ही आपकी सब चट्टानें बनी है, तब से ही चट्टानें हैं, ध्यान रखिएगा। नाम बाद में बने लेकिन चट्टान तब से ही है। सब आंसर ए दे रहे हैं, कौशल, शिवराज जी ए, यशवंत, शिवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। सब बोल रहे हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, है ना भैया, ये मत कर देना ठंडे लावा के गर्म होने से, है ना, गर्म लावा के ठंडे होने से। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट किस प्रकार, ठीक है पंकज, वेरी गुड। पूजा जी ठीक है, सौरभ राय जी ठीक है, ठीक है। कुमार उपाध्याय जी, शिवानी ठीक है, मीनाक्षी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? जल्दी बताइए, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन सुने, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और नन ऑफ दिस। इग्नियस, नितेश, यशवंत, शिवानी, माधुरी। अरे बेटा ये प्लूटो कहाँ से हो जाएगी माधुरी? कोकिल, श्वेता, अमन, शिवानी, दीपिका, सोनल, साहीन, कीर्ति, कौशल, कोकिल, ठीक है, दिव्या। चलिए वेरी गुड। ये कौन सी रॉक्स है आपकी? इग्नियस, ठीक है। अब बात हो रही है कौन चट्टान कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है,
ठीक है, आपका शिस्ट किस प्रकार की चट्टान है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है। अब मुझे आंसर बताइए जरा थोड़ा सा, चौक किस प्रकार की चट्टान है, चौक या डोलामाइट किस प्रकार की चट्टान है, जल्दी बताइए, चौक या डोलामाइट किस प्रकार की चट्टान है, इग्नियस है कि सेडिमेंट्री है कि मेटामॉर्फिक है, चौक और डोलामाइट किस प्रकार की चट्टान है, जल्दी बताइए मुझे। आग्नेय अवसादी कायांतरित या इनमें से कोई नहीं, कोकिल, वेरी गुड कोकिल, बहुत पढ़ रहे हैं अपन। शिवानी सेडिमेंट्री, माधुरी सेडिमेंट्री, प्रभजोत सेडिमेंट्री, शिवानी सेडिमेंट्री, विजय, अरे विजय भाई कैसा कर रहे हो, ध्यान समझो क्या बोला है, चौक एवं डोलामाइट। दुनिया की जितनी बचपन में जितनी चीजें अपन ने खाई हैं, कायांतरित कभी नहीं खाई अपन ने, अपन ने सब अवसाद ही उठा उठा के खाए हैं। कौशल सेडिमेंट्री, दीपिका अवसादी, शिवानी सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नहीं पंकज गलत है भाई, पूजा अवसादी है, सौरभ राय कायांतरित, नहीं मित्र, मैं अभी बता रहा हूँ अपन दुनिया की हर चीज़ जितनी भी चीज़ें अपन ने खाई हैं बचपन में, याद करो क्या क्या बचपन में खाते थे, रेत खाते थे, सैंडस्टोन हो गया और आपके चौक डोलामाइट हो गया, सब क्या है अवसादी तो है, यही तो अपन खाते थे, चूना पत्थर खाते थे, अभी भी रगड़ा आजकल मिल नहीं रहा मार्केट में, नहीं कितना परेशान है लोग, सब अवसाद है। चलिए ठीक है, सेडिमेंट्री वेरी गुड, ठीक है श्वेता। जल्दी से मुझे बताइए, बालू पत्थर सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है, सैंडस्टोन बालू किस प्रकार की चट्टान है, जल्दी बताइए मुझे। सैंडस्टोन, जल्दी से बताइए मुझे, सैंडस्टोन, वेरी गुड शिवानी सेडिमेंट्री, कीर्ति सेडिमेंट्री, कौशल सेडिमेंट्री, ठीक है जी, ठीक है, सेडिमेंट्री, शिवानी सेडिमेंट्री, पंकज ठीक है भाई, कोकिल ठीक है, सेडिमेंट्री। अब सर चलिए वेरी गुड है ना, तो ये आपका जो सैंडस्टोन हो गया, रेत हो गई, ये क्या है आपकी अवसादी है। तो चूना पत्थर क्या है जल्दी बताइए, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन सिर्फ IS लिख दिया करो आप और M लिख दिया करो, है ना, ISM में समझ जाऊंगा मैं। शाहीन भी सेडिमेंट्री बोलने, सोच समझ के बोलना भाई। मीनाक्षी अवसादी, माधुरी गुप्ता अवसादी, ठीक है, मैं भी याद करा दे रहा हूँ आपको, जीवन में नहीं भूलोगे आप कौन सी चट्टान है और किससे कौन सी बनती है। सौरभ सेडिमेंट्री, सम्यका सेडिमेंट्री, शोभना सेडिमेंट्री, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, सेल खड़ी जिसको हम स्लेट बोलते हैं, ठीक है दीपिका, सेल खड़ी जिसको हम स्लेट बोलते हैं, जल्दी बताइए। सॉरी स्लेट बोल रहे हैं, सेल बोलते हैं इससे अपन, जिसे लिखते थे बचपन में, सेल खड़ी या सेल सेडिमेंट्री बोले नितेश, विजय भी सेडिमेंट्री बोल रहे हैं, पूजा जी भी, सम्यका भी सेडिमेंट्री बोल रही है, वेरी गुड, दिव्या क्या है सेडिमेंट्री। अब सोचो, इतने नाम मैंने आपको बताए, चौक बताई खाई है अपन ने, डोलामाइट समझ लो, डोल डोल जो गोल टाइप की होती है, इस टाइप की चौक जो मैडम लोग फेंक के मार देती रही, उठाए खा जाते थे, ठीक, चौक डोलामाइट खाई है अपन ने, ठीक, बचपन में। बालू पत्थर खाई है, रेत खा लेते थे बचपन में, कई लोग क्या करते, रेत खा जाया करते थे। अब कई बच्चे राक्षस भी तो होते हैं ना, कई चौक बस में काम चला लेते, कई लोग उतने में संतुष्टि नहीं है तो रेत खा जाते थे। अब रेत क्या होती है, पानी को सोखती है, ध्यान रखना, जो रेत होती है वो पानी को सोख लेती है, तो मुंह में जैसी रेत खाई तो होता क्या था, पूरा पानी सूख जाता था, पूरी रेत मुंह को पूरा क्या कर देती, टाइट कर देती थी। ध्यान रखना ध्यान से,
जो शब्द बोले सब में आंसर है कुछ ना कुछ। जो रेत जब हम खाते थे सैंडविच में मुंह में हम खा लिया करते थे तो पूरा मुंह कैसे हो जाता था, हमारा टाइट हो जाता था, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा हमारा जो मुंह था वो मुरेड़ जाता था, पूरा मुंह मरेड़ जाता, मरेड़ मतलब पूरा मुड़ जाता था मुंह हमारा अंदर से, ठीक है, और पूरा क्या हो जाता था, हमारा टाइट हो जाता था, ठीक। तो हमने चौक खाई, हमने बालू पत्थर खाया, हमने चूना पत्थर खाया, चूना पत्थर तो अभी भी खा रहे हैं, मिल नहीं रहा है ना। हाँ पंकज बताओ, पंकज बघेल सर कोई डाउट है बताइए पंकज जी। अब दीपिका मेरे को क्या मालूम खाते थे कि नहीं खाते थे, खाते तो थे सब। कोई बात नहीं पंकज, खाने दो, सबके भी लाइफ है, खा सकते हो, ठीक। तो सेल चूना पत्थर भी खा लिया हमने, ठीक है, सेल खा लिया, सेल भी खा लिया। इन 4 के अलावा आपसे 5 बार नहीं पूछेगा सेडिमेंट्री में। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, जो 100% पढ़ेगा फेल हो जाएगा, 60% पढ़ोगे फेल हो जाओगे, 40% पढ़ के ही पास होगे। क्या पढ़ना है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बार बार बोलता हूँ, खुद दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, सूत्र एक गांठ बांध लो। क्या पढ़ना है जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्या छोड़ना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको 4 के अलावा 5 बार नहीं पढ़ना है इसमें। नहीं हीरा रूपलाल नहीं पहुंच रहे आंसर आपके, जल्दी कुछ करो, देखो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक। जितना पता उससे उतना पढ़ना आपको। सेडिमेंट्री मैंने आपको बता दी, ठीक। अब ध्यान से देखना आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है। इग्नियस आग्नेय चट्टान बिल्कुल इग्नियस बिल्कुल क्लियर है आपको आग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट क्लियर है बिल्कुल, है ना, आपको ग्रेनाइट बता दिया मैंने आपको, अंदर है ग्रेनाइट, बाहर आया तो बेसॉल्ट। पंकज आपने क्या बोला, पृथ्वी पहले अर्ध तरल अवस्था में थी। अर्ध तरल मतलब आधी तरल, आधी लिक्विड फॉर्म तो आधी सॉलिड। ध्यान समझना है बात को, क्या बोल रहा है उसमें। पृथ्वी जो देखो बताइए मुझे, लिक्विड फॉर्म जो था आखिर वो भी तो लावा ही है, वो लावा आखिर क्या हो, चट्टान ही तो बनेगा। ध्यान से मेरी बात समझना है, जब पृथ्वी बनी तो लावा भाई सोना है, मैं बोलता हूं कि सोना से आपने ज्वेलरी बनवाई, ठीक है, समझना है बात को। बोलो मेरे पास बहुत सारा सोना है, तो उसको एक ग्लास में भरवा लो आप सोने को पूरा लिक्विड फॉर्म में करा के, तो वो भी तो सोना ही है ना। ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास सोना नहीं है, वो भी आपके पास सोना ही है, वो भी लिक्विड फॉर्म में भले ही है, लेकिन वो उसका उसका क्या है, गोल्ड ही है वो। समझ पा रहे हैं पंकज मेरी बात। चल ठीक, पंकज कमेंट करो, फिर आगे अपन विस्तार करते हैं इसका। और तो ग्रेनाइट और हमारा ये जो बेसॉल्ट हो गया, हमारा इग्नियस हो गया, ठीक। अब मैंने बताया था कि मेटामॉर्फिक का मतलब ध्यान रखना कि ताप और दाब, कायांतरित का मतलब क्या होता है, काया में अंतर। रूपांतरित का मतलब क्या होता है, रूप में अंतर। अब कोई भी अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, घर में, अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह धो लें पढ़ना है, क्रीम लगा लें पढ़ना है, नहीं ना, जो भी जैसे बैठे हो वैसे पढ़ना। कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई सिगरेट पीते पीते पढ़ रहा होगा, है ना। तो भावनाएं समझिए, तो हर व्यक्ति हर प्रकार से वहां पढ़ रहा है। मतलब अब मैं बोलूँ कि चलो सब कुछ सामने आना है, वीडियो कॉलिंग में सब सामने होंगे। पंकज मैग्मा को अग्नि चट्टान ही बोला जाता है, आग्नेय चट्टान ही मैग्मा, मैग्मा ही अग्नि चट्टान है। लेकिन बात होती है कि जब इनका रूप परिवर्तन होता है तो रूप परिवर्तन के हिसाब से इनका नाम अलग अलग हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में है तो मैग्मा, और ठंडा पड़े कठोर पड़ गया तो आग्नेय चट्टान, ठीक है पंकज। रूप परिवर्तन के अनुसार इनका नाम में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कायांतरित या रूपांतरित में कोई व्यक्ति हमेशा एक सा नहीं होता। अब मैं आपसे बोलूं सबको सामने पढ़ना है तो भैया रे सब सामने पढ़ेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, सब लोग कैसे देखेंगे। एक काम करो, तैयार होकर बैठ जाए, लड़का ना लड़की कोई भी, मैं खुद ही, है ना, कि यदि मुझे भी सबको सामने पढ़ाना हो तो मैं भी तैयार होकर आऊँगा। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के रूप में हमेशा क्या होता है, अंतर बनता रहता है। यही है आपका रूपांतरित। कायांतरित मतलब काया में अंतर, अंतर मतलब ये भी काया में अंतर ही आपका क्या है, चेंजेस है। इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो जब ताप और दाब के कारण
जब ताप और दाब के कारण, किसके ताप और दाब के कारण? जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, जब ये दोनों चट्टानें मिलती हैं तो इन दोनों चट्टानों के मिलने से ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आता है, ठीक है, उसी से बनती है आपकी कायांतिक चट्टान, मतलब मेटामॉर्फिक। हो गया ना, काया में अंतर हो गया। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि चाय बनानी है, चाय में आपने बोला कि सर मेरी तरफ से पानी हो जाएगा, मैं ठीक है एक काम करो, आप पानी मिलाइए, मेरी तरफ से शक्कर हो जाएगी, एक ने बोला मेरी तरफ से चाय पत्ती हो जाएगी। तीनों ने आधा तो अपना सामान मिलाया और चाय बनवा दी। अब चाय बनी और मान लो अपन तीनों लड़ जाएं, अब कोई बोले मेरी शक्कर वापस कर, अब कोई बोले कि यार नहीं नहीं मेरी शक्कर वापस कर, मेरी चाय वापस कर, बोलेगा नहीं मेरा पानी वापस कर। क्या संभव है? नहीं है संभव। कहने का मतलब है कि यदि एक बार आग्नेय और अवसायी चट्टान दोनों मिलके आपका कायांतरित चट्टान बना दें तो कायांतरित चट्टान से वापस से आप आग्नेय या अवसादी चट्टान नहीं बना सकते। मतलब एक बार यदि कायांतरित चट्टान बन गई तो ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी इसमें आग्नेय चट्टान है, कौन सी इसमें अवसादी चट्टान है। समझ आ रहा बोलने का मतलब? क्या बोल रही हो माधुरी? चलिए फिर आगे हम बात करें तो कायांतरित से बोलना चाहिए, आग्नेय से आपने बना दी, कायांतरित से बन गई चट्टान, ठीक, आपकी मतलब सॉरी आग्नेय से आपने बना दी कायांतरित, या आपने अवसादी से बनाई कायांतरित। जब ये बन गई तो वापस से परिवर्तन करके वापस तो ला नहीं सकते। तीसरी बात, यदि कोई चट्टान एक बार मेटामॉर्फिक बन गई तो उससे आप दूसरी मेटामॉर्फिक बना सकते हो। एक बार कोई कायांतिक चट्टान बन जाए तो उसकी काया में आप और भी परिवर्तन कर सकते हो। मतलब मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, कायांतिक चट्टानों से पुनः कायांतिक चट्टानें बनती हैं। लेकिन एक बार कायांतिक चट्टान से दोबारा एक दूसरी कायांतिक चट्टान बन गई तो उससे वापस से पहली वाली कायांतिक चट्टान आप नहीं बना सकते। समझ आ गया? जल्दी कमेंट करो, इतना क्लियर हुआ? जल्दी कमेंट करिए, इतना क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए मुझे, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कौशल कि ऑल क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब अपन देखते हैं, एक बार मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना है ना। सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंट्री से कौन कौन सी मेटामॉर्फिक चट्टान बनती है। सीधे बोलेगा चौक किस प्रकार की चट्टान है, पहली चीज तो आप बताना सर ये आपकी सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान है, ठीक। आपसे पूछ सकता है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, तो सीधे बताना सर ये कौन चट्टान है, मेटामॉर्फिक है या कायांतरित चट्टान है। अब बात ये होती है कि कौन से कौन चट्टान मिलके बनते हैं, ये भी दो प्रकार के क्वेश्चन है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है या संगमरमर किससे मिलके बनती है, तो किस प्रकार की चट्टान है याद होना चाहिए कि मेटामॉर्फिक किससे मिलके बनती है, तो आप बताएंगे चौक एवं डोलामाइट से बनती है, ठीक। चलिए जैसे चौक एवं डोलामाइट, तो हम पहले देख रहे हैं सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। पहले हम क्या देख रहे हैं, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, मतलब अवसादी से कौन कौन सी कायांतरित चट्टानें बनती है, ठीक। जैसे चौक एवं डोलामाइट है, तो चौक और डोलामाइट अभी क्लियर आपको बिल्कुल हो गया, बचपन में अपने बहुत खाए हैं। तो चौक एवं डोलामाइट में यदि आप इसको खा लो, ज़्यादा खा लो, तो ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, आपको बोले भाई अभी खा लो चौक एवं डोलामाइट, नहीं खाओ, क्यों, मर आ गए तो मन में की सवाल आएगा। यदि मर गए मतलब मर गए तो मर आ गए तो यदि चौक और डोलामाइट खाओगे तो मर आ गए तो गारंटी तो कोई लेगा नहीं, ठीक है।
आ जाएगा मरमरा का मतलब संगमरमर, ध्यान समझना है, संगमरमर, ठीक है। फिर चूना पत्थर। अब चूना पत्थर तुम ज़्यादा खा लोगे, है तो चौकी वो भी, है ना। चूना पत्थर तुम खा लोगे, चूना पत्थर यदि तुमने खा लिया तो भी मरमरा गए, तो ठीक है। तो चूना पत्थर से ही बनता है आपका संगमरमर, मतलब मार्बल, ठीक है। चूना पत्थर से मर जाते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर या मार्बल। सेल खड़ी, ठीक है, या सेल, जिससे हम लिखते थे बत्ती, ठीक है। तो सेल खड़ी या सेल से हम काय में लिखते थे, सेल खड़ी, जल्दी बताओ काय में लिखते थे हम सेल खड़ी से, सेल खड़ी या सेल से हम किस में लिखते थे, जल्दी बताइए। सेल खड़ी या सेल से हम किस में लिखते थे, वेरी गुड शिवानी, स्लेट में लिखते थे, है ना। यशवंत सागर स्लेट, सोनल मंसूरी स्लेट, ठीक है जी, माधुरी गुप्ता स्लेट, कोकिल स्लेट, ठीक है, वेरी गुड भाई। सीधी सी बात है कि सेल से हम लिखते थे स्लेट में, ठीक है। तो सेल हो गई आपकी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक आपका कौन सा हो गया, स्लेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल टू स्लेट, मीन्स सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, ठीक है। सेल्स लिखते थे हम स्लेट में, चलिए वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम बात करें, इतना ही पढ़नी है भैया, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक आपको इतनी ही पढ़नी है बस, इसके अलावा कुछ ना पढ़ियो। चलिए अब देखते हैं मेटामॉर्फिक, इसको देखो पहले, इग्नियस टू मेटामॉर्फिक, इग्नियस टू मेटामॉर्फिक मतलब आग्नेय चट्टान से कौन कौन सी मेटामॉर्फिक। तो आग्नेय चट्टान मैंने आपको दो ही बताई हैं, एक ग्रेनाइट बताई है मैंने आपको, एक आपको बेसॉल्ट बताई है, ठीक है। तो ग्रेनाइट ध्यान से रखना, ध्यान रखना थोड़ा दिमाग में, ग्रेनाइट, ठीक है। अब ग्रेनाइट में नाइट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्रे मतलब होता है यहाँ पर संकट, परेशानी। जब परेशानी वाली रात आती है, संकट वाली रात आती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं, ठीक है। मान के चलना है, ऐसा नट में मत खोजने लगना सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से याद रखना कि मान लो ग्रेनाइट में नाइट है, नाइट नॉर्मली प्रॉपर चलती है, अच्छी बात है। अब यदि मान लो कि मैं बोलूँ ग्रेनाइट में, नाइट तो नॉर्मल ठीक है, लेकिन उसमें वर्ड क्या लग गया आपका, ग्रे लग गया। ग्रे मतलब संकटकालीन रात या संकट की रात, वो यहाँ पे ग्रेनाइट। अब संकट की रात कोई चाहेगा कि उसको मिले, नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे पास ग्रेनाइट आए, ठीक है। अब ग्रेनाइट ना आए, ठीक है, यदि किसी के पास आ गई तो उसके मन में एक ही सवाल आएगा, है ना, तो वो गाली देगा। ध्यान से समझना, यदि किसी के जीवन में ग्रेनाइट आ जाती है तो एक गाली देगा, तो जो गाली देगा वो सेडिमेंट मेटामॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेनाइट से बनती है आपकी नीस, ग्रेनाइट से बनती है आपकी, रॉक्स का नाम है नीस, GNISS, नीस, समझ आ गया। नीस से बड़े समझदार लोग हैं आप लोग, है ना, उससे निकाल लीजिए आप कौन सी बहुत अच्छा एक संस्कारी शब्द निकल रहा है, ठीक। ग्रेनाइट से बना आपका नीस। फिर देखिएगा बेसॉल्ट बताया था मैंने आपको, तो ध्यान रखना बेसॉल्ट से आया सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स क्या है आपका, नमक। अब यदि सॉल्ट का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं तो हमें किसकी बीमारी हो जाती है, सिस्ट की बीमारी हो जाती है। ध्यान समझना, सिस्ट मतलब जो पत्थर बन जाता है, स्टोन बन जाता है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो जो ज़्यादा बेसॉल्ट का यूज़ करने से, बेसॉल्ट से सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करने से क्या बन जाता है, एक डिसीज़ आ जाती है, एक बीमारी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। ध्यान रखना, ध्यान से, सिस्ट बनता है, और सिस्ट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ध्यान रखिएगा, सिस्ट एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। बेसॉल्ट टू सिस्ट, इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे हम
अब एक बचा आपका कौन सा, मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ध्यान मुझे कल याद कमेंट में याद दिला देना सबसे पहले, जैसे हम क्लास लेते हैं 4 बजे, इसको हम पूरा पहले कवर कराएंगे, ठीक है। हमारा इग्नियस टू मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक हो गया, एक हमारा बचा मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक। अच्छा, इसमें एक और आ जाता है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम बेसॉल्ट से ही बनती है, उसका नाम है एम्फीबोलाइट। बेसॉल्ट से ही बनती है एम्फीबोलाइट। बेसॉल्ट से जो 2 बन गई आपकी, एक बेसॉल्ट से बन गई सिस्ट, एक बेसॉल्ट से बन गई आपकी एम्फीबोलाइट, ठीक है। अब बच्चा आपका मेटामॉर्फिक टू मेटामॉर्फिक, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से सुनना है। कितने प्रतिशत एरिया में, भूपृष्ठ के, हमारे सरफेस के कितने प्रतिशत एरिया में अवसादी सैलें पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं? भूपृष्ठ या सरफेस के कितने % एरिया में आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं? शिवराज सर, मैंने नेट सेट, इसी चर्चा हम बाद में करेंगे शिवराज। अच्छी बात है शिवराज, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन सुन लीजिएगा। भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत आपका पाया जाता है ये अवसादी सेल? 75%, 65%, 70% और 90%। माधुरी 75, शिवानी 75, रूपलाल पटेल 75, शशि जी 75। जल्दी से बताइए, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे बस। प्रभजोत 75, दिव्या 75, सब लोग आंसर करो भाई। शिवानी 75, शिवराज ये आंसर दे रहे हैं, पूजा 75 दे रहे हैं, दीपिका 75 दे रही हैं, 75, कौशल जी, बादल 75। चल ठीक है, वेरी गुड। नितेश गलत है बेटा, बादल ठीक है। 75%, ध्यान रखना कि भूपृष्ठ पर 75% क्या पाई जाती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। सौरभ जी ध्यान सुनना है, 75% हमारे सरफेस पर क्या पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन एक और इसमें चेंज होता है कि स्ट्रक्चर बनावट में, पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बनावट, मेकिंग स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, संरचना निर्माण की बात करूं मैं, कि पृथ्वी भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का कितना प्रतिशत योगदान है? भूपृष्ठ की बनावट में, भूपृष्ठ में कितना पाया जाता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं भूपृष्ठ की बनावट में कितना प्रतिशत योगदान है? 5%, 8%, 10%, 15%। 5, 8, 10, 15, जल्दी बताइए। प्रभजोत दे रहे हैं, पहला आंसर दिया है 5%, शिवानी 5%, माधुरी 5%, शिवानी जी 5%, कुरैती साहब 5%, कोकिल 5%, रूपलाल 5% दे रहे हैं, दिव्या 5% दे रही हैं, पूजा कस्तवार 5%। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। बादल 5%, वेरी गुड। दीपिका वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? कोयला, कोल जो है वो किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? ध्यान सुनना है, परिवर्तित चट्टान, चेंजेबल रॉक्स, लेयर वाइज रॉक्स, परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैविक चट्टान और आग्नेय चट्टान। अजैविक मतलब इनऑर्गेनिक। बी दे रही हैं, परतदार दे रही है माधुरी जी, शिवराज जी ए दे रहे हैं, मतलब परिवर्तित चट्टान चेंजेबल मिलती है। और बताओ भाई,
जल्दी से आंसर दें। शिवराज जी ए दे रहे हैं, ठीक है। यशवंत जी बी दे रहे हैं, कुराती साहब भी दे रही हैं, शिवानी उपाध्याय भी दे रहे हैं। कितने बार अपन ने पढ़ा होगा नहीं कि इतनी मोटी कोयला की परत पाई गई है यहाँ पर, इतने किलोमीटर की पाई गई है, इतनी मोटी पाई गई है ना, पढ़ते रहते हैं अपन। कोकिल जैन, उसके बाद भी ए दे रही हैं। सौरभ लेयर वाइज बी दे रहे हैं, कौशल जी भी दे रहे हैं, दिव्या केहर भी दे रही हैं परतदार, सोनल मंसूरी भी दे रही हैं, ठीक है। कुमार उपाध्याय भी दे रहे हैं। चेंजेबल रॉक्स, अच्छा चेंजेबल रॉक्स बेटा मतलब आपका मेटामॉर्फिक होता है, कायांतरित होता है। शिवम सेन भी दे रहे हैं, परतदार चट्टान बादल दे रहे हैं, रूपलाल भी दे रहे हैं परतदार, पूजा कस्तवार भी दे रही हैं, साहिन लेयर वाइज दे रही हैं, ठीक है। दीपिका परतदार दे रही हैं, शिवानी पटेल सेडिमेंट्री दे रही हैं। कोकिल बेटा ध्यान से इतना कंफ्यूज मत हो, शिवानी सेडिमेंट्री, समय का बी। चलिए वेरी गुड, ध्यान रखना है कोयला कहाँ पाया जाता है आपका, परतदार चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है, सेडिमेंट्री में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट यार, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, चलो। पेट्रोलियम जो होता है खनिज तेल, वो किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो खनिज तेल होता है वो किन चट्टानों में पाया जाता है? ध्यान सुनना, आग्नेय, ध्यान से सुनना भाई, आग्नेय, इग्नियस, नवीन संस्तरित, नवीन संस्तरित, ठीक है। अब ये नाम कई बार कंफ्यूज करेगा तो एक बार आप जरूर से इंग्लिश में देख लेना, ध्यान सुनिएगा। इसको एक बार कहाँ देख लेंगे आप? इंग्लिश में जरूर देख लेंगे आप। तो एक है आपका आग्नेय, दूसरा है आपका, ध्यान सुनिएगा, नवीन संस्तरित, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यू लेयर्ड, न्यू लेयर्ड बोलते हैं, नवीन संस्तरित बोलते हैं। तीसरा सुनिएगा प्राचीन संस्तरित, एंसेंट और ओल्ड लेयर्ड, एंसेंट और ओल्ड लेयर्ड। डी चेंजेबल या परिवर्तित। सेडिमेंट्री दोनों में आ रहा है भाई रे, प्राचीन, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित। प्राचीन परतदार बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है आपका नवीन परतदार और सी ऑप्शन है आपका प्राचीन परतदार। शशि, कोकिल, कौशल, यशवंत सब सी दे रहे हैं, शिवराज सिंह भी दे रहे हैं। नवीन है, कोयला, नवीन खुद सोचो क्या कोयला नया है क्या, या कोयला बहुत पुराना है? शिवानी सी दे रही हैं, सोनल प्राचीन में, ठीक है। कुमार उपाध्याय जी प्राचीन संस्तरित, ठीक है। शिवम सेन सी दे रहे हैं, दीपिका त्रिपाठी सी दे रही हैं, आज दीपिका बहुत पढ़ रही है। रूपलाल पटेल सी दे रहे हैं, रूपलाल भी बराबर पढ़ रहे हैं आज। दीपिका प्राचीन, नितेश सोनी, शिवराज सिंह चौहान नहीं सर, शिवानी पटेल सी प्राचीन। आज पूजा कस्तवार की भी बराबर आंसर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पुराना है, सॉरी होगा, ठीक है शिवराज। शैलजा त्रिपाठी सी, बादल सिंह सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है शिवराज। चलिए वेरी गुड, आंसर इसका सी, जो कोयला है वो प्राचीन परतदार चट्टानों में पाया जाता है, प्राचीन संस्तरित या एंसेंट लेयर आपकी ये जो रॉक्स होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। इतना आपको सबको आज का समझ आया? किसी को कोई दिक्कत हुई आज? बताइए जल्दी, जितना हमने पढ़ा उतना आपको समझ आ गया? ठीक है समय का, जितना मैंने पढ़ाया आज आपको उतना समझ आया सबको? कल इसको हम 10-15 मिनट के लिए और कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किसी दूसरे टॉपिक पर, वॉल्केनो या अर्थक्वेक जो भी होगा उसको हम देख लेंगे। नितेश जी को आ गया, यशवंत को आ गया, शिवानी को आ गया, कोकिल को आ गया, ठीक है, शिवम सेन। चलिए आज के इतना काफ़ी है, हम कल इसका कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
सौरभ क्लास 4 बजे से रहती है, 4 से 5, और धोखे से 4 से 6 लिख गया था मेरे से, तो उसको थोड़ा सा मैंने 5 से ऊपर खींच दिया। ठीक है कौशल, वेरी गुड। रूपलाल वेरी गुड। ठीक है माधुरी, ठीक है समिका जी। चलिए ठीक है, जय हिंद। मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, SHARE घर वाली बात है, अपनी बात है घर की, है ना, दबाना ही तो है उसको बस। सर्वेश सिंह, इफ एनी बडी फ्रॉम जबलपुर मैसेज में। सर्वेश क्या जरूरत है फोन करने की आपको? सर्वेश क्या जरूरत है? आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं इसमें ग्रुप में। बादल इससे पूछ रहा कौन है ये? चलिए तो आप लोग इसको शेयर कर देना भाई प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ना। तो शेयर करने से दूसरे बच्चों के पास भी ये चीज़ें पहुंच जाती हैं जो ज़रूरी रहता है। चलिए सभी को जय हिंद।